ये देख लो, धक्का मारना पड़ रहा है। ऐसे दिन आ गए, गडकरी बैंड के लड़े रंड के, तू तो ऐसी काट रहा है। तो आजकल ये चल रहा है सोशल मीडिया पर। तो फरवरी 2026 से गवर्नमेंट ने E20 पेट्रोल मैंडेटरी कर दिया, यानी आसान भाषा में समझिए तो 20% इथेनॉल तो गाड़ी में डलेगा ही डलेगा। तो इस पर गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये है कि इससे क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, इससे पोल्यूशन कम होगा और इसका सीधा फायदा देश के किसानों को मिलेगा। सुनने में क्या जबरदस्त लगता है कि क्या विन विन सिचुएशन है। एक टाइम तक तो नितिन गडकरी खुद कहते थे अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो पेट्रोल 15-20 रुपए लीटर मिलेगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे पूरी तरह से अलग है। 80% व्हीकल 2022 या उसके पहले के हैं, वो E20 के लिए कंपैटिबल ही नहीं है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट ये दिखाती कि बहुत सारे कार्स ओनर्स के गाड़ियों में अनयूजुअल डैमेज देखने के लिए मिल रहा है। मैकेनिक्स खुद बोल रहे हैं कि पेट्रोल रिलेटेड जो कंप्लेंट है वो पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। 2023 से पहले बनी हुई गाड़ियां वो सिर्फ E10 और E5 के लिए डिजाइन थी। अब के टाइम पे तो पॉलिसी ऐसी बना दी कि E20 पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा। पहले इन्होंने E5 लेकर आ गए, फिर E10 आ गया और अब के टाइम पे तो सिर्फ E20 ही मिलता है। और अगर आपको एकदम प्योर पेट्रोल लेना हो तो आपको XP100 पेट्रोल लेना पड़ेगा और वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा आता है और वो बहुत ज़्यादा रेयर भी मिलता है। एक बात आप सोच कर देखो, जब 5-6 साल पहले जब 100% प्योर पेट्रोल मिलता था उसके जो रेट थे उसको आज के नॉर्मल पेट्रोल के साथ कंपेयर मत करना। अगर उसको कंपेयर करना है तो XP100 जो पेट्रोल मिलता है उस रेट से कंपेयर करके देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि पेट्रोल के प्राइस घटने की जगह कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब शायद सरकार को ऐसा लगता है कि देश में कार चलाने वाले लोग ही 10-12% है, अगर इनको गुस्सा आया तो आने दो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, मतलब जो अर्बन एरिया के एजुकेटेड अपर मिडिल क्लास कार ओनर है, वही बीजेपी का कोर वोटर बेस है। और इसके अलावा इस देश में बाइक भी चलती है और वो भी पेट्रोल पे चलती है। अगर गरीब आदमी की अगर बाइक खराब हो गई ना मालिक, तो वो आपको वोट तो नहीं देगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग से किसी को दुश्मनी नहीं है, अरे उल्टा अगर देश का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल अगर कम होता है तो इससे सबको अच्छा ही लगेगा। लेकिन इस देश में E20 फ्यूल कंपैटिबल गाड़ियों की संख्या ही इतनी कम है, बहुत सारी गाड़ियां E20 फ्यूल के लिए कंपैटिबल ही नहीं है। इस वजह से इस E20 फ्यूल का रोल आउट धीरे धीरे करना चाहिए और लोगों को E20 E10 जैसा ऑप्शन देना पड़ेगा। जिस ब्राजील देश से आपने इंस्पिरेशन लेकर ये चालू किया है ना, उस ब्राजील देश ने कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्राजील ने सबसे पहले 1970s में 10-20% इथेनॉल ब्लेंड स्टार्ट किया था। फिर 1980s में वो 100% फ्लेक्स फ्यूल लेकर आए थे, पर लोगों ने इसको बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं किया, इसीलिए फिर से उन्हें उस ब्लेंडेड पेट्रोल की तरफ ही जाना पड़ा था। और इसके बाद ब्राजील ने इसको स्टेप वाइज मैनर में ही इस ब्लेंडिंग को रोल आउट किया था। और ब्राजील में 2003 में 100% फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां आ गई थी, फिर भी उस गवर्नमेंट ने इसको 100% मैंडेटरी नहीं किया। आज भी ब्राजील में 27% इथेनॉल एक ऑप्शन की तरह मिलता है उनके लोगों को, और उन्होंने उनके मार्केट को एडजस्ट करने के लिए एक सफिशिएंट टाइम दिया और उन्होंने ऐसी पॉलिसी उनके लोगों के ऊपर थोप नहीं दी फोर्सफुली। और सेम टू सेम अपने देश के लोगों को भी E10 E5 जैसे पेट्रोल डालने के ऑप्शन देने चाहिए। लेकिन ये सब कुछ देखकर ऐसा लगता है कि सरकार किसी की बात सुनने के लिए ही रेडी नहीं है। खुद नीति आयोग की रिकमेंडेशन में एक टाइम पे लिखा था कि हाई ब्लेंडेड इथेनॉल लोअर प्राइस पे बेचो ताकि लोगों को फायदा मिल सके, लेकिन वो भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मतलब गाड़ी की माइलेज भी कम हो रही है, पेट्रोल के प्राइस भी सेम है और ऊपर से सर्विसिंग खर्चा जो बढ़ रहा है वो तो अलग से ही। और यही सारी इशू जब लोग सोशल मीडिया पे उठाते हैं और उसकी आउटरीच होती है तो खुद नितिन गडकरी कहते हैं कि अरे ये तो पेड कैंपेन चल रहा है और मुझे पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। और E20 को लेकर सरकार का एक और पॉइंट है कि E20 की वजह से देश के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी आधी इथेनॉल प्रोडक्शन गन्ने से चलती है
और गन्ना बनाने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है और गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 160 लीटर पानी लगता है। और ये बात मैं खुद आपको नीति आयोग के रिपोर्ट से बता रहा हूँ। कितना पानी लगता है यहाँ पे देखो। महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है। महाराष्ट्र की 4% उपजाऊ जमीन से शुगर केन बनता है, सिर्फ 4%। और ये पूरे राज्य की 70% वाटर इरिगेशन को यूज करता है। और कुछ समय पहले एक और न्यूज आई थी कि जो गन्ने से इथेनॉल बनता है उसके ऊपर से गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई। इसका असर ये होगा कि शुगर केन मिल्स और इथेनॉल बनाने के चक्कर में और शुगर केन मार्केट से उठाएंगे और फार्मर्स भी अपनी खेती डाइवर्सिफाई करने की जगह गन्ने उगाने में ही फोकस करते रह जाएंगे। और ऐसा हमने पहले भी देख चुका है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब जैसे स्टेट में वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा एमएसपी मिलता है। और पंजाब की कितनी सारी सिटीज है जहाँ पे वाटर खत्म होते जा रहा है, इसीलिए इस पर गवर्नमेंट को डीपली सोचना चाहिए। और लोग अभी E20 के शौक से बाहर ही नहीं आए हुए थे, तो अभी E85 का भी रोल आउट शुरू हो गया, जिसकी इंडिया में कंपेटेबल गाड़ियां ही नहीं बनी हुई है। और ऊपर से मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैंने रात के 8 बजे एक फाइल साइन की है जिसपे E100 अप्रूवल हुआ है। मतलब ब्लेंडिंग छोड़ो, सीधा इथेनॉल ही बेचा जाए। कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया है कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर इसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन किया है। अभी तक तो सिर्फ पेट्रोल में ही इथेनॉल मिल रहा था, अभी तो कह रहे हैं कि हम डीजल में भी आइसोब्यूटेनॉल मिलाने जा रहे हैं। लेकिन मजा ले किसी की जो नितिन गडकरी से सवाल पूछे, क्योंकि जो आर्गुमेंट करता है उसको सीधी तरीके से देशद्रोही घोषित किया जाता है। And ethanol production happens from corn, wheat, rice and sugarcane. And out of these 4 crops, 3 crops are water guzzling crops. So अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। हाँ, देश में पानी की कोई कमी नहीं है। मैं वाटर रिसोर्स अच्छा। बिल्कुल ठीक है भाई, जो मिडिल क्लास, जो किसान अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करे, सबसे आसान सॉल्यूशन है कह दो अरे साले एंटी नेशनल है, देशद्रोही है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।